भारतीय मूल के अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के पद के लिए नॉमिनेट किया गया है। वैसे तो भारतवंशियों का डंका हर ओर बज रहा है, लेकिन वर्ल्ड बैंक वाला एहसास पहली बार हो रहा है। यह एहसास इतना खास इसलिए भी है क्योंकि वर्ल्ड बैंक भी अपने आप में काफी खास है। अब क्या है ये वर्ल्ड बैंक, कैसे चलता है, कौन चलाता है, यहां से लोन कौन लेता है और पैसे जमा कौन करता है, ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलेंगे आज के इस बीक्यू एक्सप्लेनर में। चलिए शुरू करते हैं। तो वक्त था दूसरे विश्व युद्ध का। यूं तो पूरी दुनिया में तबाही मची थी, लेकिन सबसे ज्यादा बर्बादी दिखी जापान और यूरोप में। 1944 में यूरोप और जापान समेत एशियाई देशों की मदद कर उन्हें वापस संवारने के लिए ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट के तहत IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बनाने का फैसला किया गया, जिसे आगे जाकर अन्य संस्थाओं के साथ मिलाकर वर्ल्ड बैंक ग्रुप बना दिया गया। इसी दौरान अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले ने जापान को लगभग खत्म कर दिया था। अब इस संस्था के सामने जिम्मेदारी बड़ी थी। पहली बार काम शुरू हुआ 1946 में। साथ जुड़े सिर्फ 38 देश। आज लगभग सारी दुनिया साथ है, यानी 187 देश। अब आप सोचते होंगे कि जब इतने सारे बैंक हैं तो एक वर्ल्ड बैंक की जरूरत क्यों पड़ी। तो जरा सोचिए उन गरीब देशों के बारे में जो महंगी दरों पर ग्लोबल बैंकों से लोन नहीं ले सकते। लोन की गारंटी के लिए उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे देशों के लिए वर्ल्ड बैंक किसी मसीहे से कम नहीं है। वर्ल्ड बैंक ऐसे देशों को बिना किसी ब्याज के लोन देता है और विकासशील कमजोर देशों को भी वर्ल्ड बैंक बहुत कम ब्याज पर लोन देता है। अब जरा यह समझ लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक का स्ट्रक्चर क्या है। तो वर्ल्ड बैंक एक बहुत बड़े कोऑपरेटिव संस्था की तरह चलता है, जहां इसके शेयर होल्डर्स होते हैं वो देश जो इसके सदस्य हैं। किस देश के पास कितने शेयर होंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा शेयर होल्डर यूएस है। उसके बाद जापान, जर्मनी, यूके और फ्रांस का नंबर आता है। वर्ल्ड बैंक में गवर्नरों का एक बोर्ड होता है, जिसमें हर सदस्य देश से गवर्नर के रूप में वित्त मंत्री या कोई नॉमिनेटेड कैबिनेट मंत्री शामिल होता है। अब चूंकि गवर्नरों का यह बोर्ड साल में एक बार ही मिलता है और बैंक को तो पूरे साल चलाना है, तो इसकी फंक्शनिंग के लिए नियुक्त किए जाते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। वर्ल्ड बैंक में कुल 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। 5 सबसे बड़े मेंबर्स अमेरिका, जापान, जर्मनी, यूके और फ्रांस की तरफ से एक एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं और अन्य देशों से कुल मिलाकर बाकी के 19 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब वर्ल्ड बैंक को इतने पैसे मिलते कहां से हैं जिससे ये अन्य देशों को लोन बांटता है। तो वर्ल्ड बैंक है। दुनिया के सबसे अमीर देशों के पास इसके शेयर हैं। इसके पास काफी बड़ा फंड भी है। फाइनेंशियल मार्केट से ये बहुत आसानी से पैसे उठा सकता है। इन्वेस्टमेंट करके भी कमाई करता है। मेंबर देशों से मिली हुई फीस से भी एक बड़ा फंड जमा हो जाता है और अमीर देशों से मिले हुए योगदान से भी बैंक को काफी पैसे आते हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो पैसे की कमी नहीं है। उम्मीद है अब आप वर्ल्ड बैंक की सारी कहानी समझ गए होंगे। अब इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और जानकारी भरे ऐसे ही वीडियोस के लिए बीक्यू प्राइम हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।